हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम जॉन गर्ल्सवर्दी के वर्क से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। जो हमारे राइटर हैं इनका टाइम पीरियड था 1867 से 1933। ये एक मॉडर्न राइटर थे और ये इंग्लिश नॉवलिस्ट और प्ले राइट थे और ये एक नोबेल प्राइज़ विनर भी हैं। इन्हें नोबेल प्राइज़ इन 1932 में मिला था अपने फोरसाइट सागा के लिए। और इन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला था 1929 में, जिसकी वजह से इनके नाम के साथ जुड़ा ओएम। एंड इनका जो मास्टरपीस था वो द फोरसाइट सागा, ये इनका मास्टरपीस था। Now our first question is Graswadi met him in 1893 and formed a lifelong friendship with him. Identify him. ए कोनार्ड, बी हार्डी, सी शाह और डी इब्सन। गर्ल्सवर्दी इनसे मिले थे 1893 में और फिर इनके साथ एक लंबी फ्रेंडशिप बनाए रखी। तो ये कौन थे? राइट आंसर इज ए कोनार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ गर्ल्सवर्दी एंड टाइटल फ्रॉम द फोर विंड्स अपीयर इन 1897। इनका पहला वॉल्यूम जो था 1897 में आया अंडर द सिडोनिम। सिडोनिम का मतलब होता है पेन नेम, मतलब वो अपने नाम की जगह दूसरे नाम का यूज़ करते थे। तो वो क्या था? ए जॉन गर्ल्स, बी जॉन सिन जॉन, सी बॉज और डी इलिया। राइट आंसर इज बी जॉन सिन जॉन। वो जॉन सिन जॉन के नाम से ही अपने वर्क को लिखते थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम हिज फर्स्ट नॉवल वॉज पब्लिश्ड इन 1898। इनकी पहली नॉवल कौन सी थी जो 1898 में पब्लिश हुई थी? ए जोसिलिन, बी विला रूबीन, सी ए नाइट और डी द साइंस। राइट आंसर इज ए जोसिलिन। जोसिलिन इनकी पहली नॉवल थी जो 1898 में पब्लिश हुई थी। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क ऑफ गर्ल्सवर्दी। अब हमसे पूछा गया कि उनका सबसे पहला वर्क कौन सा था जो पब्लिश हुआ था? ए जोसिलिन, बी द सिल्वर बॉक्स, सी फार फ्रॉम द फोर विंड्स और डी द साइंस। राइट आंसर सी फार फ्रॉम द फोर विंड्स। ये गलत टाइप हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट इज फर्स्ट नॉवल पब्लिश अंडर हिज ओन नेम। अब उनके नाम के अंडर में कौन सी नॉवल थी जो पब्लिश हुई थी? ए द सिल्वर बॉक्स, बी जस्ट, सी इन चांसरी और डी द आइलैंड फेरेजिस। राइट आंसर इज डी द आइलैंड फेरेजिस। आइलैंड फेरेजिस पहली नॉवल थी जो इन्होंने अपने नाम के अंडर में लिखी थी। इन्होंने अपना सिडोनिम यूज़ नहीं किया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज हिज फर्स्ट प्ले। उनका पहला प्ले कौन सा था? उन्होंने नॉवल लिखी, उन्होंने प्ले भी लिखा क्योंकि वो एक प्ले राइट भी थे। सो विच वॉज हिज प्ले फर्स्ट प्ले? ए द सिल्वर बॉक्स, बी स्ट्राइप, सी जोए और डी जस्टिस। राइट आंसर इज ए द सिल्वर बॉक्स। सिल्वर बॉक्स ही क्या है उनका पहला प्ले था। नेक्स्ट इज बर्न इट एंड यू विल ऑब्लिग मी अबाउट विच डज गर्ल्सवर्दी टॉक हियर। मतलब कि ये लाइन उन्होंने अपने किस वर्क के लिए बोला है? ए फार फ्रॉम द फॉरविंड, बी जोसेलिन, सी द सिल्वर बॉक्स और डी नन। राइट आंसर इज ए फार फ्रॉम द फॉरविंड्स। उनके लिए इन्होंने क्या बोला है, ये लाइंस बोली है। नेक्स्ट इज द फर्स्ट प्ले डेट मे गर्ल्स वर दी फेमस एज अ प्ले राइट। ऐसा कौन सा प्ले था जिसने इन्हें रातों रात क्या कर दिया, फेमस कर दिया? ए जस्टिस, बी लॉयल्टीज, सी द सिल्वर बॉक्स और डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज सी द सिल्वर बॉक्स। सिल्वर बॉक्स जब इन्होंने लिखा, इनका पहला प्ले था ये, और इससे ये क्या हुए, एक फेमस प्ले राइट भी बन गए। इनका पहला प्ले था और इसी से ये क्या हो गए, काफ़ी फेमस भी हो गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिज रेपुटेशन एज अ नॉवलिस्ट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय। देखिए इनकी फेमस हुए थे अपने प्ले सिल्वर बॉक्स के लिए, और इनकी एज अ नॉवलिस्ट किसकी वजह से इनकी रेपुटेशन बढ़ी? ए द फोरसाइट सागा, बी जस्टिस, सी जोसेलिन और डी द सिल्वर बॉक्स। राइट आंसर इज ए द फोरसाइट सागा। इन्होंने ये सीरीज़ लिखी थी द फोरसाइट सागा, 1906 से लिखना इन्होंने स्टार्ट किया था। ये 3 पार्ट्स में आया जो जाकर 1933 में कंप्लीट हुआ था, और ये इनका क्या था, एक मास्टरपीस था। इसी के लिए ये क्या हो गए, काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए थे एज अ नॉवलिस्ट। नेक्स्ट इज विच प्ले एनालाइजेज द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न पब्लिसिटी ऑन प्राइवेट डोमेस्टिक ट्रेजिडी। ए द शो, बी जोसेलिन, सी एस्केप और डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ए द शो। नेक्स्ट इज विच प्ले कंट्रास्ट द फेट ऑफ द वेरियस स्टोरीज इन होटल। इसमें एक होटल है और उसकी अलग अलग स्टोरीज पर अलग अलग कहानियाँ चल रही है। तो ये कौन से प्ले में दिखाया गया है? ए द रूफ, बी जोसेलिन, सी एस्केप और डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ए द रूफ।
रूफ में ही क्या दिखाया गया है, होटल की अलग अलग स्टोरीज, मतलब बिल्डिंग है, एक होटल है, उसमें अलग अलग क्या चल रही है, कहानियाँ दिखाई गई हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिटरेचर इज इट्स ओन रिवॉर्ड, हु सेड, ये लाइन किसने बोली थी, ए शाह, बी इब्सन, सी वर्ड्सवर्थ और डी गल्सवर्दी। वेल राइट आंसर इट्स डी गल्सवर्दी। वेल जब उन्हें नाइटहुड ऑफर हुआ 1918 में, तो उन्होंने ये कहते हुए कि लिटरेचर खुद में ही एक रिवॉर्ड है और मुझे किसी नाइटहुड की ज़रूरत नहीं है, और ये लाइन बोलते हुए उन्होंने क्या किया था, इस उपाधि को मना कर दिया था लेने से। नेक्स्ट इज द टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ गर्ल्सवर्दी केम इन द पब्लिकेशन ऑफ, कौन सी किस वर्क की पब्लिकेशन पब्लिश कराने के बाद उनकी ज़िंदगी में एक मोड़ आया। ए द मैन ऑफ पॉवर्टी, बी द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, सी जस्टिस और डी नन ऑफ दीज। वेल राइट आंसर इज बी द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज What did गर्ल्सवर्दी became in 1921? 1921 में गर्ल्सवर्दी क्या बने थे, ए प्रेसिडेंट ऑफ लिटरेरी क्लब, बी प्रेसिडेंट ऑफ द पेन क्लब लंदन, सी असिस्टेंट इन द पेन क्लब लंदन और डी नन ऑफ दीज। वेल राइट आंसर इज बी प्रेसिडेंट ऑफ द पेन क्लब लंदन। कब बने थे ये पेन क्लब लंदन के प्रेसिडेंट, इन 1921। नेक्स्ट इज What was conferred upon गर्ल्सवर्दी इन 1929? 1929 में उन्हें क्या दिया गया था, ए ऑर्डर ऑफ डीमेरिट्स, बी बुकर प्राइज, सी ऑर्डर ऑफ मेरिट्स और डी नन ऑफ दीज। वेल राइट आंसर इज सी ऑर्डर ऑफ मेरिट। ऑर्डर ऑफ मेरिट इन्हें कब मिला, 1929 में, और जब किसी को ये मिलता है तो उनके नाम के साथ क्या लग जाता है, OM लग जाता है। और नोबल प्राइज़ भी इन्हें कब मिला था, इन 1932। तो ये दो अवार्ड्स हैं जो इन्हें मिले थे, एक 1929 और एक 1932। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्ले शोज दैट देयर आर टू लॉज, वन इज मीन फॉर द रिच एंड द अनदर फॉर पुअर। मतलब कौन सा प्ले है जिसमें दिखाया गया है कि जो लॉज हैं वो भेदभाव करता है, कि अमीर और गरीब में क्या किया जाता है, फ़र्क किया जाता है। सो ए जस्टिस, बी द सिल्वर बॉक्स, सी लॉयल्टीज और डी नन। वेल राइट आंसर इज बी द सिल्वर बॉक्स। में क्या होता है कि चोरी अमीर और गरीब दोनों करते हैं, लेकिन सज़ा सिर्फ किसे मिलती है, गरीब को ही मिलती है। नेक्स्ट इज स्ट्राइव डील विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, स्ट्राइव में किन के बीच में झगड़ा दिखाया गया है, ए द पुअर एंड द रिच, बी द लेबर्स एंड द पुअर मैन, सी द कैपिटलिस्ट एंड द लेबर्स और डी नन ऑफ दीज। वेल राइट आंसर इज सी द कैपिटलिस्ट एंड लेबर्स। इन दोनों के बीच में क्या दिखाया गया है, भेदभाव या झगड़ा दिखाया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज जैक बार्थविक अपीयर्स इन, जो एक कैरेक्टर था जैक बार्थविक, वो कौन से प्ले में आया है, ए जस्टिस, बी फ्रेटर्निटी, सी द सिल्वर बॉक्स और डी नन। वेल राइट आंसर इज सी द सिल्वर बॉक्स। सिल्वर बॉक्स में ये कैरेक्टर है, इसका नाम क्या है, जैक बार्थविक। नेक्स्ट इज पुअर जोन्स अपीयर इन, पुअर जोन्स किस प्ले में अपीयर हुआ है, ए जस्टिस, बी फ्रेटर्निटी, सी द सिल्वर बॉक्स और डी नन। वेल राइट आंसर इज सी द सिल्वर बॉक्स। किस में आया, ये द सिल्वर बॉक्स में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन स्ट्राइव द स्ट्राइक टेक प्लेस एट, एक प्ले है स्ट्राइव जिसमें किसके बीच में, लेबर्स और कैपिटलिस्ट के बीच में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, और जो लेबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्ट्राइक कर देते हैं, हड़ताल कर देते हैं। तो वो कहाँ पर होती है ये, ए ट्रिनार्था टिन प्लेट वर्क्स, बी टिर्टना टिन प्लेट वर्क्स, सी तिरंतकार टिन प्लेट वर्क्स और डी नन ऑफ दीज। वेल राइट आंसर इज ए तिरनार्था टिन प्लेट वर्क्स। वहाँ पर क्या होती है, ये स्ट्राइक कर देते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द लीडर ऑफ द लेबर्स इन स्ट्राइक, स्ट्राइक में जो लेबर्स हैं उनका लीडर कौन होता है, ए जैक बार्थविक, बी फॉल्डर, सी डेविड रॉबर्ट्स और डी नन। वेल राइट आंसर इज सी डेविड रॉबर्ट्स। डेविड रॉबर्ट्स क्या होता है, लेबर्स का लीडर होता है। नेक्स्ट इज हिलक्रिस्ट एंड हॉर्नब्लोवर रिप्रेजेंट एरिस्टोक्रेसी एंड पॉवर्टी रिस्पेक्टिवली, विच प्ले इज इट। ये दो तरह की दो फैमिलीज़ हैं जो एरिस्टोक्रेसी और पॉवर्टी को शो करती है, और ये किस प्ले में दिखाया गया है, ए द मॉब, बी द सिल्वर बॉक्स, सी द स्किन गेम और डी नन। वेल राइट आंसर इज सी द स्किन गेम। नेक्स्ट इज फोल्डर अपीयर्स इन, जो एक फोल्डर है कैरेक्टर, वो किस प्ले में अपीयर हुआ है, ए द सिल्वर बॉक्स, बी लॉयल्टी, सी जस्टिस और डी नन ऑफ दीज। वेल राइट आंसर इज सी जस्टिस। जस्टिस में ये अपीयर हुआ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the growth of an adolescent girl through emotional conflict into a lover and a woman is the theme of,
एक एडोलेसेंट लड़की की कहानी दिखाई गई है, तो वो किस प्ले में है? ए स्किन गेम, बी जस्टिस, द सी सिल्वर बॉक्स और डी जॉय। वेल राइट आंसर इज डी जॉय। उसमें उसका नाम भी जॉय ही होता है। नेक्स्ट इज इन द प्ले द सिल्वर बॉक्स जैक बार्थविक स्टील्स अ वुमन स्काई ब्लू वेलवेट सिल्क पर्स वाइल जॉन स्टील। वेल इसमें जो जैक बार्थविक है वो एक औरत का पर्स नशे की हालत में उसका स्काई ब्लू वेलवेट सिल्क पर्स उठा लेता है। पर जो पुअर जॉन होता है वो क्या चोरी करता है? ए सिल्वर कॉइन्स, बी सिल्वर बॉक्स डेट हैज़ कॉइन, सी अ सिल्वर सिगरेट बॉक्स और डी नन ऑफ दीज। वेल राइट आंसर इज सी अ सिल्वर सिगरेट बॉक्स। तो देखिए इसीलिए इसमें बताया गया कि दो तरह के लॉ होते हैं कि दोनों ही चोरी करते हैं, लेकिन सज़ा सिर्फ किसे मिलती है? पुअर जॉन को ही सज़ा मिलती है, क्योंकि वो क्या है? एक गरीब है। So this is my last question. Please like and subscribe and follow for more videos. Thank you.